parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 3, Subject GK, Chapter 8, Lecture number 8. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपके स्कूल क्लासेस ओपन होंगे तो आप अपनी टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8. प्री, POSI, पॉजी, TIONS, शंस. प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? पूर्ण स्वर्ग. ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्ण स्वर्ग. द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स which are placed between a noun or a pronoun to express the relationship between or with some other words to make the sentence or in the sentence are known as prepositions. Prepositions क्या होते हैं? वो शब्द या शब्दों का समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है और नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो दूसरे शब्द से दिखाता है. वो होते हैं prepositions. एग्जाम्पल के साथ कैसे समझेंगे? द फार्मर इज इन द फील्ड. किसान कहाँ पर है? किसान खेत में है. द फार्मर इज इन द फील्ड. नाउ हियर फार्मर एंड फील्ड आर nouns, two nouns. ओके, फार्मर और फील्ड क्या है? नाउन है. ठीक है, अब फार्मर और फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? फार्मर और फील्ड के बीच में ये रिलेशन है कि फार्मर कहाँ पर है? तो फील्ड में है. तो कहाँ पर है मतलब इन, राइट? फार्मर इज इन द फील्ड. वेयर इज द फार्मर? फार्मर कहाँ पर है? फार्मर इज इन द फील्ड. तो इन यहाँ पे क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ. फार्मर इज इन द फील्ड, इन हुआ प्रीपोजिशन. ऐसे ही सेम लाइक दिस, शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. उसे दूध पीना अच्छा लगता है. ठीक है, सो शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क. सो हियर ऑफ इज द प्रीपोजिशन, क्योंकि ऑफ यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन है. क्यों है? क्योंकि वो उस लड़की का और दूध का रिश्ता बता रही है कि उसे दूध पीना पसंद है. द माउस जम्प्ड इनटू अ पॉट. माउस ने कहाँ जंप किया? इनटू द पॉट, राइट? सो इनटू इज द प्रीपोजिशन. इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन, क्योंकि वो माउस और पॉट का रिलेशन बता रहा है. माउस और पोट क्या हुआ? ऐसे डायरेक्टली तो हम उसको नहीं जोड़ सकते, तो हमें बीच में कोई वर्ड लगाना पड़ेगा. तो बीच में हमने क्या वर्ड लगाया? इनटू, राइट? माउस जम्प्ड इनटू द पॉट. तो इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन. यही मतलब होता है प्रीपोजिशन का. जो वर्ड किसी दो वर्ड को जोड़ने पे बीच में जो लगता है और पूरे सेंटेंस का मतलब निकलता है, उसे preposition कहते हैं. Now let's see the exercise. FILL fill, INN THE the, BLANKS blanks, WITH with, THE the, CORRECT correct, PRE POSI TIONS prepositions, USING using, THE the, HELP help, BOX box. अब हमें क्या करना है? यहाँ जो हेल्प बॉक्स दिया है उससे हमें यहाँ दिए हुए सेंटेंसेस को पूरा करना है. ब्लैंक स्पेसेस जो हैं उनको फुल करना है, मतलब
उनको अंदर आंसर्स लिखने हैं. नाउ द फर्स्ट वन, NAVEEN नवीन, RAN ran, DOWN down, THE the, STAIRS stairs. नवीन ran down the stairs, मतलब रवि सीढ़ियों से नीचे भाग गया. सो व्हाट इज द प्रीपोजिशन वर्ड ओवर हियर? डाउन. डाउन यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड हो गया, या हमारा पूर्व सर्ग हो गया, पूर्व सर्ग हो जाता है. ठीक है. वाई इट इज़ सो? बिकॉज डाउन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन नवीन एंड स्टेयर्स. नवीन ने क्या किया? नवीन नीचे दौड़ के भाग गया, सीढ़ियों से नीचे दौड़ के भाग गया, राइट. तो भाग गया, कहाँ से भाग गया? सीढ़ियों से भाग गया. तो रैन डाउन. ओके, सो डाउन इज द प्रीपोजिशन. EVERY every, MORNING morning, ITAKE take, THE the, BUS bus, dash, SCHOOL school. Every morning I take the bus dash school. अब हम हर रोज़ अपनी बस लेते हैं स्कूल के लिए, है ना. तो लेते हैं का क्या हो गया? एक संबंध बन रहा है, एक रिलेशन बन रहा है, मतलब लेते हैं. मैं रोज़ सुबह स्कूल, बस ऐसे करेंगे तो वो वर्ड कंप्लीट नहीं होता. मैं रोज़ सुबह स्कूल के लिए बस लेता हूँ, राइट. तो यहाँ पे संबंध बन गया. मैं स्कूल के लिए रोज़ बस लेता हूँ, तो लेता हूँ. सेम इन इंग्लिश, एवरी मॉर्निंग आई टेक द बस टू स्कूल. स्कूल जाने के लिए क्या लेता हूँ? बस लेता हूँ. तो जाने के लिए कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके वो वर्ड कंप्लीट होगा, कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. तो हम उसमें क्या लगाएंगे? टू. ओके, सो प्रपोजिशन इज टू. The kids were playing dash the garden. THE the, KIDS kids, WERE were, PLAYING playing, dash, THE the, GARDEN garden. The kids were playing dash the garden. Kids कहाँ खेल रहे थे? गार्डन के अंदर खेल रहे थे. तो अंदर के लिए हमने क्या यूज़ किया? इन. ठीक है. सो द किड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, IN. आई विल गो आउट विथ माई पेरेंट्स डैश संडे. WILL will, GO go, OUT out, WITH with, MY my, PARENTS parents dash SUNDAY Sunday. I will go out with my parents dash Sunday. मैं अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाऊंगा संडे को. तो कब जाऊंगा? संडे को जाऊंगा. मैं अपने पेरेंट्स के साथ संडे को बाहर जाऊंगा, राइट. तो कब जाऊंगा? संडे को, है ना. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आई विल गो आउट विथ माई पेरेंट्स ऑन. कब जाऊंगा? ऑन संडे, राइट. सो आंसर इज ON, ऑन. STARS stars, SHINE shine, dash NIGHT. Stars shine dash night. तारे रात को चमकते हैं, रात को. तो को क्या हो गया? हमारा रिलेशन बताने वाला वर्ड हो गया. ठीक है. तो को की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? एट. तो हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा? हाउ द सेंटेंस विल कंप्लीट? स्टार्स शाइन एट नाइट. तारे
रात को चमकते हैं। सो preposition is at. WRITE write dash a pencil pencil. I write dash a pencil. मैं पेंसिल से लिखता हूँ। तो मैं किस से लिखता हूँ? पेंसिल से क्या हो गया? हमारा रिलेशन बताने वाला प्रपोजिशन हो गया। तो से के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? विथ। ओके, आई राइट विथ अ पेंसिल, WITH विथ अ pencil. Next is THERE there, WAS was, a BEAUTIFUL beautiful, was, VASE was, dash THE the, BOX box. There was a beautiful vase dash the box. उस बॉक्स में एक सुंदर सा वास था। वास मतलब गमला या पॉट। ओके, उस बॉक्स में एक सुंदर सा वास था। कहाँ था? अंदर, उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, राइट। तो बॉक्स के अंदर के लिए हमने क्या यूज़ किया? इनसाइड, इनसाइड, INSIDE, इनसाइड, बॉक्स के अंदर। सो हमारा वर्ड क्या हुआ? प्रीपोजिशन वर्ड क्या हुआ? इनसाइड। ओके, INSIDE, इनसाइड द बॉक्स। I will get a cake. WILL will, GET get, a CAKE cake, dash MY my, MOTHER mother, ON HER her, BIRTH birth, DAY day, birthday. I will get a cake dash my mother on her birthday. मैं अपनी मम्मी के लिए केक लाऊंगा उनकी बर्थडे पे। तो मैं किसके लिए लाऊंगा? अपनी मम्मी के लिए, राइट। तो अपनी मम्मी के लिए मतलब के लिए हमारा प्रपोजिशन वर्ड हो गया। तो के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे? फॉर। सो फॉर, FOR, फॉर माई मदर ऑन हर बर्थडे। आई विल गेट अ केक फॉर माई मदर ऑन हर बर्थडे। सो दिस इज आवर preposition words. Okay, now let's see know with Eric. DO WEV SIT sit in a CHAIR chair, OR ON on a CHAIR chair. Do we sit in a chair or on a chair? हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं या कुर्सी के अंदर बैठते हैं। ये एक ही वर्ड के दो अलग अलग तरीके हो गए, है ना। तो अब हम इसमें कैसे बताएंगे, आगे पढ़ते हैं। IF THE the, CHAIR chair, HAS has, ARMS arms, comma, you sit, YOUSIT in THE the, CHAIR chair। अगर आपकी चेयर में आर्म्स यानी हैंडल्स होते हैं जिस पे हम हाथ रखते हैं बैठने के टाइम पे, तो हम कुर्सी के अंदर बैठ रहे हैं, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? इन।
इफ़ द चेयर हैज़ आर्म्स यू सिट इन द चेयर। अगर आपकी कुर्सी में आर्म्स हैं, उसमें हैंडल्स लगे हुए हैं साइड में, तो आप कुर्सी में बैठ रहे हैं, कुर्सी में बैठ रहे हैं। ओके, ऐसे बोलेंगे। However, 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 IF, if, THE, the, CHAIR, chair, DOES, does, NOT, not, HAVE, have, ARMS, arms, YOU, SIT, sit, on, IT, it. However, if the chair does not have arms, you sit on the chair. अगर इसी प्रकार से अगर चेयर में हैंडल्स नहीं हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठ रहे हो, चेयर पे बैठ रहे हो. ओके, सो वी विल यूज on if we do not have handles on the chair, then we will say we sit on a chair. और अगर चेयर में हैंडल है तो हम क्या बोलेंगे? How will we pronounce that? We sit in the chair. Okay, so ये है हमारे preposition word. So this is our chapter number 8, prepositions and preposition words. So now what you have to do, you have to write some sentences which shows preposition word. जैसे आपको क्या करना है कि अब आपको आज अपनी रफ कॉपी में कुछ ऐसे वर्ड्स बना के प्रैक्टिस करनी है जिसमें हमको पूरे सेंटेंस का कोई रिलेशन मिले. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था एग्जांपल में, द फार्मर इज़ इन द फील्ड. फार्मर कहाँ है? फील्ड में है, खेत में है. तो फार्मर इज़ इन द फील्ड. इन क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया. तो ऐसे आपको कुछ वर्ड्स बना के प्रैक्टिस करना है. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. हैव अ ग्रेट डे.